आज हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग बात किए थे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी से रिलेटेड। तो ये सब जो वीडियो हम बनाते हैं ये एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं और पेशेंट को ओरिएंटेशन देने के लिए कि उसका निग्लेक्ट नहीं करें अपने किसी भी इंजरी को। तो आज हम यंग पेशेंट में जो नी का इंजरी हो जाता है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो कोई भी जॉइंट हो, जैसे नी जॉइंट है, उसमें 5 लिगामेंट्स और ये मेनिस्कस और ये कार्टिलेज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अक्सर चोट लगता है घुटने में, लोग एक्सरे कराते हैं, देखते हैं कि एक्सरे सही है, बस उसको नेग्लेक्ट कर देते, कुछ दवा ववा लेते हैं, बस छोड़ देते। लेकिन ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये हड्डी नहीं बनाया है, आपके एक्सरे में सिर्फ हड्डी दिखेगा। ये लिगामेंट होते हैं, जो 5 लिगामेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सरे में नहीं दिखता है। तो एक तो ये आगे का लिगामेंट होता है, एक साइड में ये जो लिगामेंट है, एक जॉइंट के अंदर आगे की तरफ एक लिगामेंट होता है, जॉइंट्स में पीछे की तरफ एक लिगामेंट होता है। और ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ये मेनिस्कस होता है, इस तरह सी शेप में होता है, मेनिस्कस होता है। और ये जॉइंट को स्मूथ रखने के लिए कार्टिलेज होता है। तो ये सब चीज़ का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब किसी पेशेंट को चोट लगता है तो उसको पहले देखना चाहिए कि जॉइंट में सूजन आया है कि नहीं, जॉइंट स्वेल तो नहीं कर गया। अगर स्वेल क्या है, इसका मतलब ये है कि अंदर में कुछ खून बह गया है। अगर खून बहा है तो क्यों बहा है, इसका मतलब है कि अंदर में कोई चोट लगा है, कोई चीज़ टियर हो गया, टियर होता है तभी खून बहता है। तो अंदर में, बाहर से नहीं हो रहा है कुछ, बाहर में कोई मतलब कि चमड़ी वगैरह कटा नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सब ये चोट है। तो सूजन हुआ है, और तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप ऐसे ही दवा लेकर के उस मामला को ख़त्म कर देते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता दर्द रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही पेशेंट को फिर 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना या 1 साल, 2 साल के बाद फिर से दर्द शुरू होता है। उसका रीज़न ये है कि जो लिगामेंट या मेनिस्कस टियर हुआ है तो उसका प्रॉपर हीलिंग नहीं हुआ है। तो आगे चल कर करके उसमें जॉइंट में वीकनेस आ जाता है, जिसके वजह से जॉइंट पर गलत तरीके का वज़न पड़ता है, तो जिसकी वजह से जॉइंट ख़राब होने लगता है, तब फिर उसको दर्द होगा। तो ये दर्द किसी को 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी होता है। तो लेकिन अगर वही पेशेंट किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, उनको अगर दिखाया जाए, तो वो सिर्फ एक्सरे कराने से, एक्सरे आपका अच्छा दिख रहा है, उसके अलावा भी वो एग्जामिन करके देख लेंगे कि आपके जॉइंट का लिगामेंट तो ठीक है कि नहीं है। अगर उनको सस्पिशन होगा तो फिर वो एमआरआई करके करेंगे और प्रॉपर इलाज करेंगे। और इनिशियली अगर ये लिगामेंट का इंजरी या मेनिस्कस के इंजरी को डायग्नोस कर लिया जाए तो बिना ऑपरेशन का भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसका मैंडेटरी है कि इनिशियल स्टेज में पता चलना चाहिए। अगर 1 महीना हो गया, 3 हफ्ता से 6 हफ्ता अगर ज़्यादा हो गया, उसके बाद आप दिखा रहे हैं, तो ये बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा, तब हीलिंग कैपेसिटी उसकी ख़राब हो जाती है। लेकिन जब चोट लगा है उस टाइम में जॉइंट के अंदर खून बहता है, उसी खून को हम लोग यूज़ कर करके उसके मेनिस्कस को, उसके लिगामेंट को फिर से जोड़ सकते हैं सही सही से, बिना ऑपरेशन का। लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि वक्त पे दिखाना चाहिए। लेकिन आप चोट लगने से के बाद 3 हफ्ता 4 हफ्ता वज़न रख करके चल लिए उस पर, फिर आकर के दिखाए, तो ये बिना ऑपरेशन वाला इलाज करना मुश्किल है, उसको बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इनिशियल स्टेज में कोई अगर दिखाए तो उसको बिना ऑपरेशन का ठीक कर सकते हैं। हमने कई पेशेंट को इस तरह ठीक किया है। तो ये चीज़ आपके एजुकेशन के लिए है, अपने आप को हेल्दी रखिए। यही जॉइंट है, यही घुटना है जिसको लेके आपको पूरी ज़िंदगी चलना है। इसी घुटने पे पूरी ज़िंदगी वज़न आपको रख कर के चलना है। अगर ये घुटना, ये वज़न रखने वाला जोड़ है, जैसे हाथ का चोट लगता है, तो अगर ये चोट ख़राब हुआ है तो यही चोट ख़राब होकर रह जाएगा, आसपास के जॉइंट को ख़राब करने का इम्कान बहुत कम है। लेकिन अगर नी जॉइंट ख़राब होता है तो ये वेट बियरिंग जॉइंट है, तो ठीक होने का संभावना बहुत कम है, और आगे ऊपर नीचे के जॉइंट को भी वो ख़राब करता है। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपने आप को सेफ रखिए।